हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग एनालाइज करेंगे एक्सेस मिड कैप फंड। सो ये फंड शुरू हुआ था 2013 में। 2013 में ये फंड लिस्ट हुआ था 13 रुपये पे, और आज ये फंड चल रहा है अराउंड 98 रुपीज़। कुछ ही दिनों में ये फंड 100 रुपये भी टच कर लेगा। सो देखिए, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ कितना हुआ है, एक म्यूचुअल फंड ने कितने रिटर्न्स दिए हैं, उस पर हमें नज़र रखनी चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ पे। अगर हम शॉर्ट टर्म एज अ इन्वेस्टर भी हमें इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, फिर भी हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ देख के ही शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये फ़ंड काफ़ी अच्छा है। हर साल इसने ऑन एन एवरेज 19.55% यानी लगभग अराउंड 20% का रिटर्न्स दिया है हर साल, जो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स माना जाता है। मतलब आप ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे और आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी बेहतरीन है। हम देखते हैं अब शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है। तो शॉर्ट टर्म में लास्ट 5 साल में इस फंड ने 20.77% यानी अराउंड 20% ऑन एन एवरेज रिटर्न्स दिया है। 20 से 21% हर साल लास्ट 5 साल में। ये दिखाता है कि ये फंड कितना कंसिस्टेंट रिटर्न्स देता है। ऐसा नहीं कि एक साल ज़्यादा रिटर्न्स दे दिए, दूसरे साल कम रिटर्न्स दे दिए। हर साल ऑन एन एवरेज ये 20.77% का रिटर्न्स देता है। तीसरे साल में भी सेम है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स है। बट लास्ट एक साल में इस फंड ने दिए है 30.4 अराउंड 31% का रिटर्न्स दिया है इस फंड ने लास्ट एक साल में। तो आप सोचिए कि आपका एक नॉर्मल, अगर आपने लमसम इन्वेस्ट किया होता 10 लाख रुपए, तो वो आज 30% की ग्रोथ पे 13 लाख रुपए बन चुका होता। 3 लाख का प्रॉफिट लास्ट एक साल में। सो ये फ़ंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे इसके जो स्टॉक्स जिसमें इस फंड ने इन्वेस्ट किया है, तो इस फंड ने काफ़ी अच्छे सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसका एलोकेशन फाइनेंशियल्स में 17.3%, केमिकल्स में है, उसके बाद ऑटोमोबाइल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर। सो ये सारे जो सेक्टर्स है, ये अगले 5 से 6 सालों में 10x 15x ऐसे ग्रो होंगे। और जैसे जैसे ये सेक्टर्स ग्रो होंगे, उस हिसाब से हमारे जो फ़ंड की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होती रहेगी। एज अ इन्वेस्टर हमारा पैसा बढ़ता रहेगा और एक अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद हम कर सकते हैं इस फंड से। तीसरा मैं आपको रीज़न बताता हूँ इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, कि ये फ़ंड का जो एक्सपेंस रेशियो है ये काफ़ी कम है। आप देख सकते हो यहाँ पे 0.54% का एक्सपेंस रेशियो है। मतलब अगर आप बाकी फंड्स का रेशियो देखोगे तो वो 0.98 होता है, 0.70 होता है। ये काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो है, जो अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को इस फंड में बने रहने के लिए इतने कम एक्सपेंस रेशियो के साथ। और चौथा जो रीज़न है वो है इसके एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स, जैसे कि श्रेयांश देवालकर है। इन्होंने अराउंड 12 फंड मैनेज किए हुए। इसके अलावा ये काफ़ी एक्सपीरियंस बंदों को दिया है इस फंड को मैनेज करने के लिए। विनायक जयंत है, इन्होंने अराउंड 14 फंड मैनेज किए उसके पहले। नितिन अरोरा भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, इन्होंने अराउंड 6 फंड मैनेज किए हुए इसके पहले। तो सारे एक्सपीरियंस बंदों को फंड मैनेजर्स बनाया हुआ है इस फंड के लिए, और वो अच्छे रिटर्न्स भी हमें दे रहे हैं। सो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ये फ़ंड काफ़ी अच्छा है for a long term growth and a short term growth. You can also analyze this fund. You can make your decisions of whether you want to invest in this fund, and you can comment down below if you have any questions related to this video. और इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर अमेजिंग कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।